जारी हुई नगर निकाय चुनाव के अध्यक्ष पद के आरक्षण की सूची क्षण भर में बदल गया माहौल। बस्ती जिले की महादेवा विधानसभा, जिसके अंतर्गत 3 नगर पंचायतें हैं। पुरानी नगर पंचायत बनकटी, जहां दोबारा चुनाव होने हैं, और अभी तत्काल बनी नवसृजित नगर पंचायतें गायघाट और नगर, इन दोनों में पहली बार चुनाव होना है। फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले बनकटी नगर पंचायत की, जहां अरविंद पाल के प्रयास से, जैसा लोग बताते हैं और जैसी आम क्षेत्र में चर्चा चलती है, नगर पंचायत बनकटी का गठन हुआ। लेकिन गठन के बाद सीट आरक्षित हो गई और अरविंद पाल चुनाव लड़ने से चूक गए। फिलहाल 5 साल उन्होंने जनता के बीच अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। वो ये लगे रहे, उनको ये ऐसा पूरा विश्वास था कि अगली बार सीट अनारक्षित होगी और वो नगर पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। इसके साथ ही साथ कई और अनारक्षित पद की चाह में कई और दलों से लोग सक्रिय हुए, लेकिन जो सक्रियता सत्ताधारी दल के अरविंद पाल की रही, वैसी सक्रियता किसी और की दिखाई नहीं दी। दूसरी बात करते हैं नगर पंचायत गायघाट की, जो बड़ी प्रमुख नगर पंचायत कही जाने लगी, क्योंकि जो ही चर्चा हुई कि चुनाव होंगे, और चुनाव क्या, नगर पंचायत के गठन के बाद ही यहां 2 प्रत्याशी काफी सक्रिय रहे सत्ताधारी दल के। प्रेम सागर त्रिपाठी, जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उन नेताओं में से हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी की नैया खेई है। साथ ही साथ नगर पंचायत गायघाट के गठन में लोगों के द्वारा, और ऐसा था भी कि उनके प्रयास से नगर पंचायत का गठन हुआ, गायघाट नगर पंचायत बनी। जबकि नगर पंचायत गायघाट अपने मानक ही नहीं पूरा करती, जिससे उसे नगर पंचायत का दर्जा मिल सके। सीधे तौर पे कहें कि 10,000 से कम वोटरों वाली ये इकलौती नगर पंचायत होगी पूरे उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे प्रेम सागर त्रिपाठी, जिनको उसी तरीके से जैसे बनकटी में अरविंद पाल, इनके भी नाम के साथ जुड़ा था कि गठन नगर पंचायत का इनके प्रयास से हुआ है, तो इनकी दावेदारी उसी दिन से प्रारंभ हो गई जिस दिन नगर पंचायत गायघाट अस्तित्व में आई। लेकिन युवा भाजपा नेता बाल कृष्ण त्रिपाठी, पिंटू बाबा, जिनका भारतीय जनता पार्टी के साथ एक पुराना इतिहास है, उनके पिता स्वर्गीय भगवती प्रसाद त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के कैडर के नेताओं में से थे, यानी कहें आधारभूत बेस नेताओं में से थे, जिन्होंने पार्टी को, संगठन को हमेशा सहेजा और संवारा। तो इस बेस पे बालकृष्ण त्रिपाठी की भी दावेदारी प्रस्तुत थी कि सीट सामान्य होगी तो वो भी भारतीय जनता पार्टी से दावेदार बनेंगे। अब सक्रियता खूब खूब चली, लेकिन बात करें, यही हाल नगर पंचायत नगर की भी रही, जहां सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवारों ने और खासकर सत्ताधारी नेताओं ने अपनी जम के दावेदारी पेश की और जनता के बीच में अपनी आमद रफ्त जारी रखी। लेकिन होना कुछ और ही था, जो लाजिम है, क्योंकि आरक्षण एक गणित पर चलता है और एक संख्या के आधार पर ही सीटें अनारक्षित हो सकती हैं। तो बस्ती की ये महादेवा विधानसभा, जहां की सिर्फ एक सीट बनकटी अनारक्षित रही और 2 सीटें अनुसूचित जाति के पाले में चली गई। दिलचस्प ये रहा कि फील्ड में चले सिर्फ अनारक्षित सीट के दावेदार, बाकी न पिछड़ा वर्ग से में वो सक्रियता रही और ना ही अनुसूचित जाति का कोई नेता सक्रिय दिखा जो ये दावेदारी पेश करे कि वो चुनाव लड़ रहा है। अब ये देखना होगा कि आखिर सीटें जब आरक्षित हो गईं, तो फिर अब क्या होगा? ये लोग, जो लोग
पिछले कई सालों से लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपना समय, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो ऐसे ही चुप बैठ जाएंगे या अपने प्रत्याशी भी उतारेंगे? आखिर ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन आज की स्थिति ये है कि क्षण भर में आरक्षण की सूची आते ही पूरा राजनीतिक जो माहौल था वो बदल गया। अब चर्चाएं ये हो रही हैं कि कौन सा दल किसे प्रत्याशी बनाएगा। गाय घाट की बात करें तो अनुसूचित कोटे से बसपा से नेता गुरुदेव निगम प्रत्याशी हो सकते हैं, दावेदार हो सकते हैं, मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं। और भाजपा की नज़र से देखा जाए तो भाजपा में अभी सिर्फ महेश सोनकर एक ऐसा चेहरा नजर आते हैं जिनके को भाजपा अपना दावेदार बना सकती है फिलहाल। अगर सपा की बात करें तो सपा में भी ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं दिख रहा जो सामने से न सही लेकिन पीछे से भी कहीं से दावेदारी की बात करता हो। अब आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा। फिलहाल देखते रहिए त्वबा न्यूज। नमस्कार।